गुड मॉर्निंग। कैसा लगा सरप्राइज? अरे राज, तुम गांव से कब आए और बताया भी नहीं? चाची जी, मैंने इस बार सोचा कि आपको आपके घर आकर ही सरप्राइज देता हूँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। और बताओ राज, गांव में सब कैसे हैं? मम्मी पापा सब बढ़िया है ना? गांव में सब बढ़िया है, मम्मी पापा भी ठीक है। आप बताओ, आप कैसे हो? इतने बड़े घर में आपको अकेले रहते डर नहीं लगता? नहीं राज, जिंदगी में अब खोने के लिए बचा ही क्या है। शादी के 2 सालों में ही तेरे चाचा भी मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। सॉरी चाची जी, खामखा मैंने आपको परेशान कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं राज। अरे ये तो बताओ, ये अचानक चाची की याद कैसे आ गई? हाँ वो क्या है ना, अगले हफ्ते से मेरा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या मैं 1 हफ्ता आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ? जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं वापस गांव चला जाऊँगा। प्लीज़ चाची, मना मत करना, प्लीज़। राज, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, समझे? थैंक यू चाची। चाची जी, मेरा रूम किधर है? मुझे सामान भी रखना है और फ्रेश भी होना है। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। राज, ये रहा तुम्हारा कमरा। तुम अपना सारा सामान रख दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दीजिए चाची जी, क्यों खामखा परेशान हो रही है? मैं खुद जाके ले लूँगा। ठीक है, वैसे गांव से चाची के लिए कुछ लाया भी है या यूं खाली हाथ आ गया? चाची जी, आपको पता है, राज कभी भी खाली हाथ नहीं आता। ये लीजिए, आपके लिए गांव से स्पेशल लेके आया हूँ, लीजिए। राज, ये क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। चाची जी, आपको याद है, अब जब भी गांव में आती थी तब मैं आपको ये वाला शरबत पिलाता था, खट्टा मीठा शानदार शरबत। कुछ याद आया कि नहीं? अरे हाँ, जब मैं गांव आती थी तो मुझे यही शरबत पिलाया करते थे। और हाँ, ये तेरे चाचा जी का भी तो फेवरेट हुआ करता था। मुझे सब कुछ याद है चाची जी, पर मैं ये आपके लिए बहुत प्यार से लेके आया हूँ। प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़। राज, मैं तुझे कैसे मना कर सकती हूँ? तू इतने प्यार से जो मेरे लिए लेकर आया है, थैंक यू राज। अब सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब जल्दी से जाओ और 2 गिलास ये शरबत बना के लेके आओ। आज ये शरबत हम दोनों मिलकर पिएंगे। ठीक है राज, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के रखती हूँ। ओके चाची, और वैसे भी मुझे ये शरबत पीने का आज बहुत ही मन कर रहा है। ठीक है राज, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जी चाची जी।
चीयर्स। थैंक यू राज, आज तुमने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। चाची, अब से मैं जब भी आपके घर आऊंगा तो ये शरबत लेके जरूर आऊंगा, देख लेना। ठीक है राज, अब तुम अपना काम कर लो, मैं हम दोनों के लिए खाना बना लेती हूँ। ठीक है, आप खाना बनाइए। हेलो। अरे हेलो बेटा, कैसे हो? चाची के घर पहुंच गए? हाँ पिताजी, अब भी 2 घंटे पहले पहुंचा। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। अच्छा हुआ आपने सामने से कॉल कर दिया। अच्छा हुआ बेटा। मेरी बात सुन, तू चाची को ज़्यादा परेशान मत करना। तुझे तो पता ही है ना, वो तेरी चाची पहले से ही कितना परेशान रहती है। पापा, मुझे सब पता है, और अभी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो परेशान करूँगा। आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इधर मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, तू पढ़ाई में बराबर ध्यान देना। तुझे पता है ना, इस बार तुझे टॉप में आना है, भूलना मत। मुझे सब पता है, लेकिन आपको पता है ना, अगर मैंने टॉप कर दिया तो आपको मुझे गिफ्ट में लैपटॉप देना पड़ेगा। ये वादा भूल मत जाना। मिल जाएगा तुझे तेरा लैपटॉप। और हाँ, तू पढ़ाई में बराबर ध्यान दे। और सुन, अभी मेरा काम बहुत बाकी है, पहले मैं मेरा काम खत्म करता हूँ, फिर हम बाद में शांति से बात करते हैं। चल, रखता हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बेटा। शैतान। वाह चाची, खाने में तो बहुत मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया खाना है। राज, तुम जब तक यहाँ पे रहोगे हर रोज तुम्हें ऐसा ही खाना बना के खिलाऊंगी। अगर हर रोज़ मुझे ऐसा खाना मिला तो मैं वापस जाऊंगा ही नहीं, परमानेंट इधर ही रुक जाऊंगा आपके साथ। वैसे चाची, आप खड़े क्यों है? बैठे ना, बैठकर साथ मिलकर खाते हैं। अरे नहीं राज, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा। अरे राज, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? मैं अपने कमरे में जाके अब आराम करती हूँ। ठीक है चाची जी। ठीक है। कुछ भी कहो, चाची खाना बढ़िया बनाती है। खाना इतना अच्छा था कि ज्यादा ही खा लिया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ।
हेलो। हाँ मीनाक्षी, कैसी हो? तबीयत पानी कैसी है तुम्हारी? हाँ बड़े भैया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? दरअसल वो मेरे बेटे राज के लिए हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं यहाँ गांव में। यहाँ पर हमने बहुत सारी उसे लड़कियां दिखाई, मगर पता नहीं वो शादी के लिए मना कर रहा है। क्या पता उसे कोई और लड़की पसंद हो। पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है। बड़े भैया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ तो पता लगाओ ना। आज तक उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। शायद तुम्हें बता दे, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बात करने के लिए कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है बड़े भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। और ये सब बात छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि आप मेरे घर कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए हैं। अरे बहुत जल्दी आऊँगा। अभी तो क्या है, बहुत सारा काम है ना, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। पर मेरा वादा है, बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ आने का प्लान करता हूँ। फिलहाल रखता हूँ। ओके, बाय बड़े भैया। बाय। चाची, हाँ राज। मेरे पापा का कॉल था। हाँ राज, वो बोल रहे थे कि राज का अच्छे से ख्याल रखना। और ये सब छोड़ो, हमें थोड़ा सामान लेने बाहर जाना है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है चाची। राज, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत ही अच्छे। वैसे सच कहूँ ना, मुझे यहाँ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये लो पानी, अगर रात को प्यास लगे तो पी लेना। ठीक है। राज, हाँ चाची बोलिए। वो तुम्हारे पापा बोल रहे थे तुमने शादी के लिए 3-4 लड़कियां देखी है, लेकिन तुम उन्हें मना कर रहे हो। ऐसा क्यों? कहीं कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा है कि जब तक मैं लाइफ में सेट नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूँगा, बस, और कुछ नहीं। देखो राज, माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तुम उनको कभी धोखा मत देना। और ये बात अपने दिलो दिमाग में रखना हमेशा, समझे? ठीक है चाची, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जिससे आपको और मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। ये हुई ना बात। तुम कभी कभी ऐसी बात करते हो बिल्कुल अपने चाचा जैसी। ऐसा लगता है तुम अपने चाचा पे ही गए हो। आखिर क्यों ना जाऊं, चाचा का भतीजा जो हूँ। वैसे सच कहूँ ना चाची, मुझे भी चाचा की बहुत याद आती है। लेकिन वो कहावत है ना, अच्छे इंसान की ज़रूरत ऊपर वाले को भी होती है। अब होनी को कौन टाल सकता है? हाँ राज, होने को कौन ही टाल सकता है। देखो, अब रात बहुत हो चुकी है, अब मैं आराम करने जा रही हूँ और तुम भी सो जाना। ठीक है, गुड नाइट चाची। गुड नाइट राज। गुड मॉर्निंग चाची। अरे राज, वेरी गुड मॉर्निंग। चाची, आज मेरी फाइनल एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। शाम तक घर आ जाऊँगा। अच्छा,
चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवा देती हूँ। अरे चाची उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा। ऐसा कैसे? तुम्हें पता है मुंह मीठा करने से एग्जाम अच्छी जाती है। चलो। चलिए अब। चाची मैं कैसे बताऊं कि आज कितना खुश हूं। क्या बात है, लगता है एग्जाम बहुत अच्छी गई है। अब पार्टी तो बनती है। पार्टी? अरे पार्टी छोड़ो, आपको बोलो क्या चाहिए, आप जो बोले वो दूंगा। राज, मुझे तो बस कुछ नहीं चाहिए, बस ये तेरे चेहरे की मुस्कान, यही मेरे लिए काफी है। वैसे चाची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। पता नहीं मैं ये आपका उपकार कैसे चुका पाऊंगा। क्या बात है राज, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लगता है अब बड़े हो गए हो। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैंने आज तुम्हारी फेवरेट पंजाबी सब्जी बनाई है। पंजाबी सब्जी मेरी फेवरेट? आप एक काम करो, आप जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पे लगाओ, मैं अब भी फ्रेश होके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम पहले फ्रेश तो हो जाओ, मैं अभी निकालती हूँ। हाँ